बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स और सच काइंड ऑफ टॉपिक्स आर आल्सो डिस्कस्ड इन साइकोलॉजी। जॉन शिमंस एक्culturation मॉड्यूल इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्ट। जॉन शिमंस एक्culturation मॉड्यूल ये कब किसने प्रपोज किया था? 1978 में। ऑब्वियसली जॉन शिमंस एक्culturation मॉड्यूल यानी जॉन शिमन ने ही इसे प्रपोज किया था। Suggests that second language acquisition is influenced not only by cognitive and linguistic factors but also by social and affective factors related to acculturation। इसने क्या कहा? इसने कहा जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है ये सिर्फ कॉग्निटिव और लैंग्विस्टिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होती, बल्कि हमारे जो सराउंडिंग्स हैं यानी जो सोशल है या जो इफ़ेक्टिव फैक्टर्स हैं उनसे भी रिलेटेड है। नीचे इसकी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है विद एग्जांपल्स, तब आपको इसकी समझ इस प्रॉपर डेफिनेशन की प्रॉपर समझ आएगी। सबसे पहला है जैसे हेयर इज़ अ डिटेल एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स सोशल फैक्टर्स। अब सोशल फैक्टर्स क्या है? जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है सोशल फैक्टर्स, इफेक्टिव फैक्टर्स। तो सोशल फैक्टर्स शिमन पोजिटेड दैट learners degree of social integration into the target language community affects second language acquisition। जैसे हमारे पास नीचे एग्जांपल है, learners who have more opportunities to interact with native speakers and participate in cultural activities tend to acquire the language faster। यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज की बात हो रही है। आप अगर उर्दू स्पीकर हैं तो उर्दू आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है, तो इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं तो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में आएगी, ठीक है, यानी सेकंड लैंग्वेज में आएगी। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप किसी नेटिव स्पीकर के साथ इंटरेक्शन करते हैं यानी उनसे बात करते हैं, ठीक है, या कोई ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज़ है जो नेटिव स्पीकर्स के हो या किसी के और के भी हो, मतलब वो उन कल्चर में या उन कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना जो ऑलरेडी लोग उस लैंग्वेज के हो, ठीक है। जैसे अंग्रेज़ों की अगर हम बात करें तो अगर आप उनके कल्चर में बैठते हैं तो आप जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है वो जल्द अज जल्द सीख पाएंगे। ये किस चीज़ में आता है? सोशल फैक्टर। सोशल का क्या मतलब माशरे से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये सोशल फैक्टर में आता है। जैसे शिमन पोजिटेड दैट लर्नर्स डिग्री ऑफ सोशल इंटरेक्शन इनटू द टारगेट लैंग्वेज कम्युनिटी इफेक्ट्स, ठीक है, यानी जो टारगेट लैंग्वेज है जो आपने सीखनी है उस कम्युनिटी में अगर बैठते हैं तो आपको वो लैंग्वेज जल्द अज जल्द याद होगी। कन्वर्सली लर्नर्स हु आर सोशली आइसोलेटेड में स्ट्रगल टू एक्वायर द लैंग्वेज। अब इसमें कुछ ऐसे लोग आते हैं, जैसे आपने कुछ लोग बड़े आइसोलेटेड टाइप रहते हैं, मतलब वो किसी के साथ उठना बैठना ये बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं। तो अगर वो सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या सीखने की कोशिश करेंगे तो उन्हें टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने बताया ना आइसोलेटेड है, यानी अलैदगी यानी अलैदा रहना पसंद करते हैं। एक और एग्जांपल है, अ स्टूडेंट हु मूव्स टू न्यू कंट्री एंड A student who moves to a new country and actively participates in local events, makes friends with native speakers and joins clubs or sports teams is likely to learn the language more quickly than a student who stays mostly within their expatriate community and does not engage with the social culture। ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल यानी ये भी उसी से रिलेटेड है। आप सपोज अमेरिका जाते हैं, ठीक है, आपकी लैंग्वेज क्या है? उर्दू है। आप वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे? इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश आपको नहीं आती, आप क्या करेंगे? आप सिंपल अगर उन लोगों में उठना बैठना स्टार्ट करेंगे, उनके जैसे क्लब्स वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह ये चीज़ें ज्वाइन करेंगे, क्लब्स में जाते हैं लोग ना, तो ये चीज़ें ज्वाइन करेंगे, उनमें लड़कों के साथ बैठना लड़कियों के साथ बैठना, ऑब्वियसली वो अमेरिकन है, उनकी अपनी लैंग्वेज है, तो आप लैंग्वेज जल्द अज जल्द सीख सकेंगे। और वही एक और बंदा आपके साथ जाता है, वो अपने अपार्टमेंट में रहता है, ठीक है, मतलब दो दोस्त अमेरिका जाते, एक दोस्त वो चिल टाइप है, मतलब बाहर जाता है, घूमता है फिरता है, लोगों से मिलता है, क्लब्स जाता है, ठीक है, स्पोर्ट्स व टीम्स ये सब चीज़ों में अपनी पार्टिसिपेशन देता है। लेकिन एक दोस्त है वो नल्ला टाइप या मीन्स हम कह सकते हैं कि बिल्कुल हठहराम टाइप,
यानी एक जगह पे स्टे करना, बिल्कुल बाहर ना जाना, तो वो लैंग्वेज इतनी जल्दी नहीं सीख पाएगा। तो ये इसकी एग्जांपल है, एक दूसरी एग्जांपल, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं? Schumann emphasized the importance of effective factors such as motivation, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एंजाइटी इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब इससे क्या मतलब है? इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, यानी है वो इस चीज़ को भी एम्फेसाइज करते हैं, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस को और एंजाइटी को इन सेकंड लैंग्वेज। लर्नर्स हु आर मोटिवेटेड टू लर्न द लैंग्वेज एंड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द टारगेट लैंग्वेज कम्युनिटी आर मोर लाइकली टू सक्सीड। एक बंदा है, बल्कि नीचे एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल से समझते हैं। अब मैं क्या दूँ, एक और एग्जांपल दूँ। जैसे नीचे एग्जांपल है, अ स्टूडेंट हु इज़ एक्साइटेड अबाउट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज enjoys interaction with native speakers and feels confident in their ability to communicate is likely to make faster progress compared to a student who feels anxious, lacks confidence or has a negative attitude towards the target language community। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, जैसे ये एग्जांपल दी गई है कि एक बंदा है, वो सेकंड लैंग्वेज यानी सेकंड लैंग्वेज सीखना चाह रहा है। अगर वो बंदा नेगेटिव टाइप है, मतलब मैं कहता हूँ मैंने इंग्लिश सीखनी है और मैं उन्हीं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी हूँ, मैं कहता हूँ यार अंग्रेज़ ये है, अंग्रेज़ वो है, तो आप कभी भी वो लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। मतलब आपको टाइम लगेगा। ये नहीं कि मैं कहता हूँ कि आप नहीं सीख पाएंगे, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है। तो ये मैं अपनी लाइक अपने जो वर्ड्स है वो नहीं है, बल्कि ये फैक्ट है, ये प्रूव है, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी उस कम्युनिटी के अगेंस्ट या उस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो है मेरा जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है। लेकिन अगर मेरा एटीट्यूड उस कम्युनिटी के साथ पॉजिटिव है और मैं क्या करता हूँ, मैं जो हूँ कम्युनिकेट करता हूँ, ठीक है, उन लोगों में बैठता हूँ, उन लोगों के साथ बातें करता हूँ, तो मेरे अंदर क्या होगा, मैं वो लैंग्वेज जल्दी सीख पाऊँगा। और अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप में क्या होगा, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, एंशियस टाइप होंगे, और इसी तरह नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आप कभी भी लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। तो ये था दूसरा, कल्चरल डिस्टेंस। Schumann suggests that cultural differences between the learner's native culture and the target culture can affect second language acquisition। यहाँ पे कल्चर की बात की गई है, जैसे एग्जाम्पल्स हैं, लर्नर्स फ्रॉम कल्चर्स दैट आर सिमिलर टू द टारगेट कल्चर में फाइंड इट ईजियर टू अडेप्ट एंड एक्वायर द लैंग्वेज कंपेयर टू लर्नर्स फ्रॉम कल्चर्स दैट आर वेरी डिफरेंट। देखो इसका एक एग्जांपल मैं नीचे भी लिखी है, लेकिन वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज आप उर्दू स्पीकर हैं, तो आपका कल्चर है पाकिस्तान से, तो हमारा कल्चर तो डिफरेंट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम अगर किसी और मुल्क जाते हैं, मतलब सपोज़ हम इंडिया जाते हैं या कई और मुल्क जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, मालदीव जाते हैं, अब मेरा और उनका कल्चर बिल्कुल लाइक किसी न किसी जगह हमारी सिमिलरिटी होती है, मतलब कपड़ों वगैरह में या किसी और चीज़ों में। तो मैं अगर वो सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहूँ तो मैं जल्दी सीखूँगा। वजह क्या बताएगी है, कहते हैं कि उधर कल्चर जो है वो मतलब इन दोनों की आपस में मिलती है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास एक और, A Spanish speaking learner may find it easier to learn Italian due to similarities between the two languages and cultures। क्यों? कहता है एक स्पेनिश लड़का है, वो अगर इटालियन लैंग्वेज सीखना चाहता है तो वो जल्दी सीखेगा। वजह क्या बताइए, क्यों? क्योंकि बिटवीन द टू लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, क्योंकि उनके लैंग्वेज और कल्चर में सिमिलरिटी है, ठीक है। सच एज शेयर्ड वोकेबलरी, कुछ वोकेबलरी जो है स्पेनिश बॉय जो है वो इटालियन बॉय के साथ सीखेगा, या इटालियन बॉय बोलता होगा, या ऑलरेडी उनके क्या कहते हैं लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता होगा, तो इसलिए उसके इजी होगा। एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इसी तरह ग्रामर होगा, स्पेनिश लड़का जो है इटालियन ग्रामर जल्दी सीखेगा। क्यों? क्योंकि सिमिलरिटी है कंपेयर टू अ चाइनीज़ स्पीकिंग लर्न। लेकिन अगर वही स्पेनिश लड़के को कहे भाई आ जाओ तुमने चाइनीज़ सीखनी है, तो क्या वो सीख पाएगा इतनी जल्दी? नेवर। क्यों? भाई स्पेनिश और चाइनीज़, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। चाइनीज़ कहाँ, स्पेनिश कहाँ, बहुत बड़ा डिस्टेंस है और बहुत कल्चर में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो कभी भी वो चाइनीज़ जल्दी नहीं सीख पाएगा। क्यों? अगेन मैंने बताया ना, कल्चर और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस की वजह से। ओके, देन वी हैव कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कम्युनिकेटिव। 3 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके चाहिए। पहला पॉइंट क्या था, सोशल फैक्टर, दूसरा था साइकोलॉजिकल, knowledge, but also the development of communicative competence, which includes the ability of use or to use language appropriately in social contexts। देखो
कहते हैं कि आपके पास सिर्फ काबिलियत है तो उस चीज़ को यानी उस लैंग्वेज को जो आप सीख रहे हैं उसको बेहतर तरीके से यूज़ करना स्टार्ट करें। जैसे नीचे एग्जांपल है, अ लर्नर हु कैन इफेक्टिवली यूज़ greetings, expressions of politeness, and appropriate body language interactions with native speakers demonstrates communicative competence, which enhance their ability to integrate into the target language community and acquire the language more effectively. कहते हैं अगर आप सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं और आप जो ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, सलाम करना, हेलो हाय करना, ये बेहतर तरीके से करते हैं, ठीक है, किसी नेटिव स्पीकर के साथ, उन लोगों के साथ जिनकी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, तो ये चांसेस है कि आप वो लैंग्वेज जल्दी सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इफ़ेक्टिवली अपने जो ग्रीटिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, पोलाइटनेस के साथ एक्सप्रेस करते हैं, अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तभी ये चांसेस है कि आप वो लैंग्वेज जल्द से जल्द सीख पाएंगे। सो ये थे 4 पॉइंट्स और यहाँ पे जो है दोस्तों हमारी वीडियो की एंडिंग होती है, होगा लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है इंग्लिश हो, अगर आप चाइनीज़ सीखते हैं, इटालियन सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, कोरियन लैंग्वेज सीखते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए, तभी आप वो लैंग्वेज जल्द से जल्द सीख पाएंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक, ठीक है। तो